खाना पूर्ति नहीं, FIR चाहिए। FIR करिए। FIR चाहिए, खाना पूर्ति नहीं चाहिए। कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की बयानबाजी देना निश्चित रूप से निंदनीय है और हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। मेरा बयान कार्रवाई के लिए थाने में चलाया जा रहा है, नहीं, जो भी अत्यधिक धाराओं में उन पर कार्रवाई होती है शासन प्रशासन। अच्छा, वो बयान जो है उन्होंने जो अजाक्स के कार्यक्रम में दिया उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, यानी मीडिया दोषी है, मीडिया ने दिखाया मीडिया दोषी है। इसका मतलब ये है तो आप लोग दोषी हो। सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न ये है कि उन्होंने ये कहा है कि उसको तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जा रहा है, तो मीडिया दोषी पहली बात तो। और आप ये बताइए, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं, उनके कौन से शब्द में तोड़ मरोड़ गया है कि अगर जो ब्राह्मण लोग हैं, हम अपनी बेटियां हमारे बेटे को दान देते हैं, वो उसे संबंध बनाते हैं, तो आरक्षण खत्म किया जाएगा। इसमें कौन सी तोड़ मरोड़ कर की बात है ये? हमारा ये कहना है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हो, उच्च पद पर पदस्थ हो, बल्लभ भवन में बैठते हो, मूर्ख नहीं हुआ कि आप ये कह दो कि हमने हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और आप क्या दीपक दिखाना चाहते हो? 376 के आरोपी हो आप बंद में थे, पुलिस में बंद थे, आप बता रहे हो, और वो भी ऐसे समाज को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ब्राह्मण समाज को फर्जी साइन में आप बंद थे, आप आईना दिखा रहे हो। आपको किसी भी एक संगठन ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आप प्रदेश अध्यक्ष बने रहिए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज को इंगित करते हुए, खास तौर पर हमारी बहन बेटियों पर अगर कोई भी शब्द का इस्तेमाल किया गया तो ब्राह्मण समाज शांत नहीं बैठेगा। ब्राह्मण शांत रह सकता है, ब्राह्मण ज्ञान देता है, ब्राह्मण राज्य देता है, राजा बनाता है, तो उसको विरक्ति की ओर भी ले जा सकता है। और ऐसे IAS संतोष वर्मा जी को ये पता चल जाएगा कि ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों की बहन बेटियों पर इंगित करते हुए कोई प्रश्न करना, कोई भी अनर्गल भाषा का प्रयोग करने में क्या होता है। और खासतौर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, संपूर्ण ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज अब इनको छोड़ने वाला नहीं है। अगर यहाँ FIR नहीं होती है, अगर FIR नहीं होती, खासतौर पर एक चीज और बताना चाहता हूँ, सुबेरे मैंने CM हाउस फोन लगाया, DGP साहब को फोन लगाया, CS साहब को फोन लगाया, मुझे समय नहीं मिला, संगठन को समय नहीं मिला, तब जाकर के हम आज यहाँ थाने में आए हैं, FIR की मांग कर रहे हैं। FIR नहीं होगी, हम लोग रोड पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, बृहद आंदोलन करेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सबको एक साथ लेके चलने की बात हो रही है, फिर उसके बाद जैसे एकता होता है हिंदू राष्ट्र। एकता का मतलब क्या होता है? ये शादी ब्याह जो होता है बहुत ही संवेदनशील विषय है। हमें अगर कोई पसंद है या हमारी और उनकी सहमति है तो हम शादी करते हैं, ये जायज है ना? कोई ये कहे कि हमारे बेटे से ब्राह्मण अपनी बेटी दान दें, उससे संबंध बनाएं, तब आरक्षण खत्म होगा। आप हेडलाइन करिए, इस लाइन को इंगित करिए और आप इसके बाद खुद आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वो कहना क्या चाह रहे हैं? इस समाज को विभक्त तो वो खुद कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कब कहा है कि नहीं भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व अन्य समाज एक नहीं है? ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर में जैसे मुख होता है, हाथ होता है, पेट होता है, पैर होता है, ऐसे ही शरीर का संरचना होती है, वैसी समाज की संरचना की गई है। तो समाज को विभक्त कौन कर रहा है? किसी ब्राह्मण के मुख से आपने सुना है कि इस तरह की इस भाषा का प्रयोग करे? किसी बहन बेटियों के बारे में सुना है आपने? हम सबको बहन मानते हैं, बहन बेटी मानते हैं, और उनके घर में आना, उठना, बैठना। आप गांव के परिवेश में चले जाइए, गांव के परिवेश में हर व्यक्ति की जब शादी होती है तो हर व्यक्ति की, जो हमारे षोडश संस्कार हैं, षोडश संस्कार में हर व्यक्ति की, हर जाति की, हर समाज की आवश्यकता है, और जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उसमें हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये कह देना ये निंदनीय है और इसके लिए हम FIR करेंगे। अशोक पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच। आज कर्मचारी संघ की तरफ से आप आए हैं IAS के खिलाफ FIR कराना, हम लोगों ने थाने में FIR कराने भी आए हैं और मंत्रालय में डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी को भी ज्ञापन सौंपा है। प्रमुख सचिव कार्मिक जो है हम शैलेंद्र जी को सौंपा है और मांग करी है कि IAS संतोष वर्मा ने जितनी घृणित, निंदनीय बयान दिया है एक बेटी के खिलाफ, बेटी के सम्मान के खिलाफ, उनके खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई करना चाहिए, उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। और राज्य सरकार को ऐसे IAS को जितना भी उच्च स्तरीय जांच हो सकती है, जांच कराकर इनको नौकरी से ही बर्खास्त करना चाहिए। क्यों कि इसने IAS की नौकरी भी 420 करके प्राप्त करी है। पहले ये राज्य प्रशासनिक सेवा में थे, इनको MG थाना इंदौर ने गिरफ्तार करके 6 महीने जेल में डाला था, क्योंकि इन्हें फर्जी दस्तखत करके IAS की डिग्री लेने का प्रयास किया था। ऐसे IAS संतोष अधिकारी जो कर्मचारी संघ के नेता भी बने, उनने पहले बनते ही
एक बेटी के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ इतना घृणित बयान दिया है जो भारतीय सेवा के अधिकारियों के आचरण के विरुद्ध है। हम मांग कर रहे हैं कि आइए संतोष वर्मा को तत्काल निलंबित किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और राज्य सरकार द्वारा उनके कृत्य की उच्च से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दिनांक 23 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के अजाक्स के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं IAS अफसर संतोष वर्मा ने ब्राह्मण कन्याओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न करे या उससे संबंध न बना दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए, ये वर्ड उन्होंने बोला है। श्री संतोष वर्मा के सार्वजनिक एवं प्रशासनिक पद पर रहते हुए ऐसी टिप्पणी की जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उक्त कथन से ब्राह्मण समाज में असंतोष, अपमान एवं विद्रोह के स्वर उभर रहे हैं। मान्यवर, उक्त आपत्तिजनक वक्तव्य से एवं अत्यंत आपत्तिजनक जातिवादी टिप्पणी से ब्राह्मण महिला समाज में अत्यंत असंतोष एवं अपमान अनुभव किया जा रहा है। जातिवादी टिप्पणियों को भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य अपराधों जैसे कि मानहानि IPC धारा 500 के तहत 2 साल तक की कैद, जुर्माना या कोई दोनों का प्रावधान है। इस बयान का सीधे तौर पर समाज विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचाना, अपमान, सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए सामाजिक के साथ धार्मिक और राजनीतिक रूप से जो भी संगठन है वह एकजुट होकर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। अखिल भारतीय जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। जब ब्राह्मण बोला है, सर जांच क्या करना, पूरी मीडिया में चल रहा है, जांच क्या करना है इसमें? संज्ञान लेकर के वीडियो देखिए, संज्ञान लेकर के तत्काल FIR करिए। खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? खाना पूर्ति होगी क्या? खाना पूर्ति नहीं, FIR चाहिए। FIR करिए, FIR चाहिए, खाना पूर्ति नहीं चाहिए। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा जो है थाना MP नगर में प्रस्तुत होकर उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया FIR करने के लिए और इन पे तत्काल इनको जो है कार्रवाई करने के लिए इनके द्वारा मांग किया जा रहा है। इनका आवेदन जो है थाना MP नगर के द्वारा जो है प्राप्त किया गया है यहाँ पे। इस आवेदन के ऊपर तत्काल हम लोग जो है जांच करके इस पर त्वरित जो है कार्रवाई करेंगे। ठीक, देखिए संतोष वर्मा जी ने ब्राह्मण बेटियों के लिए अशब्दों का प्रयोग किया है और इतना बड़ा शब्द है कि कोई सहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने बोला है ब्राह्मण अपनी बेटी का मेरे बेटे के लिए दान कर दे। अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष वो उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण अपनी बेटी का मेरे बेटे के लिए दान कर दे और मेरा बेटा उनसे संबंध बनाएगा, तब जाकर आरक्षण में ढील दी जाएगी या आरक्षण कम किए जाएंगे। इतने अशब्द जो उन्होंने बोले हैं, ब्राह्मण समाज उसकी घोर निंदा करता है और आज ब्राह्मण नारी शक्तियां थाने तक पहुंची हैं और ब्राह्मण नारी शक्तियों ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। यदि सरकार ने उन्हें सस्पेंड नहीं किया तो, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की नारी शक्तियां बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगी और यदि उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया तो संतोष वर्मा को आज बहनों ने भाइयों के साथ फरसा उठाया है। संतोष वर्मा जी का धड़ फरसे से अलग कर दिया जाएगा। जय जय श्री परशुराम। सावित्री